वेलकम टू स्टॉक फॉरेक्स कोच डॉट कॉम स्पीडर्निंग.com। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग आप हमारे साथ सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से आपके ट्रेड चल रहे होंगे, क्योंकि बुरे से बुरे मार्केट कंडीशन का जवाब है हमारे पास। जब भी आप हमारी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हैं तो हो सकता है अच्छे मार्केट में आपको लगे कि हेजिंग की वजह से हमको एक तरफ 5,000 रुपया मिला, लेकिन दूसरी तरफ 1,000 रुपया चला गया और ये एक्साइटमेंट कम होता होगा कि अरे ठीक है, अब हेजिंग कर रखी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक अकेला हम तेज़ी या मंदी पकड़ पाएँ तो फिर लगे कि कोई जादू किया है। दोस्तों, अपने ईगो को सैटिस्फाई करने की तरफ मत जाइए। बिज़नेस में एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी पर्पज़ है वो पूरा होना चाहिए कि आप एक तो सबसे पहले सेफ रखें अपनी कैपिटल को, दूसरा एक रेगुलर प्रॉफ़िट बनता रहे। नहीं चाहिए आपको दिन का 50,000 रुपया, क्योंकि दिन का 50,000 प्लस करने की कोशिश में दिन का 80,000 माइनस हो सकता है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमको वो खतरा उठाने की ज़रूरत नहीं है जो हमारे आगे के रास्ते को बंद कर दे। हमको तो सिर्फ इतना सा चाहिए कि हम एक ऐसा स्टॉप लॉस लेते हैं जो हम आसानी से झेल सकते हैं, जिससे हमारी नींदें, हमारी भूख कभी प्रभावित नहीं होती। तो 2,000 रुपये पर डे का स्टॉप लॉस ले रखा है या 4,000 रुपये पर डे का स्टॉप लॉस ले रखा है। कोई इंसान इतना टाइम नहीं निकाल पाता है, स्विंग ट्रेडिंग में सोच लेता है 4,000 रुपये का मेरे पास स्टॉप लॉस है, मेंटल स्टॉप लॉस। या फिर जीटीटी लगा सकते हैं, गुड टिल ट्रेड ऑर्डर, कि इतना लगा दिया, उसके नीचे गया, अपने आप बिक जाएगा। डेली डेली एसआईपी कर सकते हैं। आपके पास पचासों रास्ते, अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि इस पे स्प्रेड और स्ट्रेंगल में क्या फ़र्क है। देखिए, जब आप लॉन्ग स्ट्रेंगल करते हैं तो आप कॉल और पुट को बाय करते हैं। कॉल और पुट दोनों को बाय करके जब आप पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट आने पे आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। वो प्रॉफिट या तो एक तरफा निफ्टी तेजी में आ जाए तो भी प्रॉफिट मिलेगा, एक तरफा निफ्टी माइनस हो जाए तो भी प्रॉफिट मिलेगा। ये बात हो गई लॉन्ग स्ट्रेंगल की। अगर आपने किसी स्टॉक के ऑप्शन में अगर लॉन्ग स्ट्रेंगल बना रखा है, तो अभी जैसे वेल में आपने बना के रख लिया, 64 रुपीज़ के आसपास है। वेल में आप अभी डेली एसआईपी शुरू करें और अगले 2 महीने तक अगर आपकी एसआईपी चलती रहेगी तो आपको बड़े आराम से 15-20% का मूवमेंट मिल जाएगा। आप कोई 100 भेल रोज़ खरीद रहा है तो 6,500, 6,600, 6,800, 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच का एवरेज बनेगा। रोज़ इकट्ठा करते गए, 30 दिन में 2 लाख रुपए के शेयर इकट्ठे हो गए और वो 2 लाख रुपए के शेयर हो सकता है सीधा आपको 2,30,000 दिखा रहे हैं। और बीच में कहीं मौका भी आएगा। मैं देखता हूँ जब भी डेली एसआईपी करते हैं तो एक तो 10 से 15 दिन के अंदर एक बार आपको एक उछाल मिलेगा। वो उछाल के बाद फिर करेक्शन आएगा और फिर वही दूसरा बड़ा उछाल आपको 35 टू 40 डेज़ के बीच में मिलेगा। ध्यान रखें, जब भी आप एसआईपी करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग में कोई स्टॉक को रखते हैं तो 15 दिन के पास एक उछाल मिलता है आपको, जो एक बड़ा उछाल हो सकता है 10 से 15 दिन के बीच, और एक 30 से 40 दिन के बीच में सबसे बड़ी कैंडल बनती है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कभी भी अपने पोजीशन को पूरा खाली मत कीजिए। खाली करने का मन इसलिए करता है कि एक बार तेज़ी आई थी, अब निकल नहीं जाएँगे और फिर वो लुढ़क के नीचे आ जाएगा तो फँस जाएँगे। तो पार्ट प्रॉफिट बुक आपने कर लिया है, अब नीचे आ जाएगा तो उसी पैसे से रीएंटर कर सकते हैं इस स्टॉक में, नहीं तो उससे बेटर कोई स्टॉक मिल जाएगा तो उसमें एसआईपी चालू कर देंगे। लेकिन इसका जो पार्ट है उसको अगर हम बनाए रखें, थोड़ा भी 30% भी अगर बनाए रखें और वो एक बहुत बड़ा कैंडल बनाता है, तो आप बड़ी आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, अभी जो दौर चल रहा है वो ऐसा ही है कि आप इकट्ठा करते जाएँगे स्टॉक्स को और 2 महीने बाद एकदम मिड एंड स्मॉल कैप में नए सिरे से तेज़ी आने लग जाएगी। जो स्टॉक आपके पास इकट्ठे हुए थे, वो रोज़-रोज़ ऐसे फूल-फूल के ऊपर के लेवल पे बिकने लगेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था लॉन्ग स्ट्रैंगल में आपको बड़े प्रॉफिट तेज़ी या मंदी में मिलते हैं, तो ये है बाई डायरेक्शनल। मतलब तेज़ी की तरफ भी और मंदी की तरफ, दोनों तरफ इंतजाम है। लेकिन स्प्रेड अगर आप करते हैं तो वो ही यूनी डायरेक्शनल। स्प्रेड जब मार्केट रेंज बाउंड होना, जैसे आपने देखा कोई बड़ा सा मूवमेंट आ गया है। अब मूवमेंट कैसा आया था, अभी किसी स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई तोड़ा है या तोड़ने की तैयारी में है और मूवमेंट आ गया बड़ा। तो अब आपको लग रहा है कि यहाँ से तो अभी और 10-15% का ऊपर अप मूवमेंट आज, मतलब एक बड़ी रैली आ सकती है।
तो आप यहाँ पोजीशन बना के बैठना चाहते हैं, लेकिन आपको डर इस बात का है कि ऑप्शन में पोजीशन बनाई और 3-4 दिन के लिए भी रेंज बाउंड हो गया तो ये तो 10 रुपये का कॉल लुढ़कते लुढ़कते 5 से 6 रुपये आ जाएगा। तो झेलेंगे कैसे? जब आपकी प्रीमियम आधी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे स्प्रेड बना लेंगे कि आपने पास की स्ट्राइक प्राइस, जैसे अभी मैं बात कर लूँ कि भेल की बात कर ली, 64 पे खड़ा है, 65 का कॉल आपने ले लिया और 70 का कॉल आपने शॉर्ट कर दिया। अभी इधर ही घूम रहा है 4-5 दिन तक, तो 65 की कॉल में प्रीमियम डिके होगा तो 70 की कॉल में और अच्छा प्रीमियम डिके होगा, इसलिए चीज़ें संभल जाएगी। फिर एक दिन ही अचानक भागना शुरू कर देगा, तो 65 से पता चला 10% ऊपर चला गया, 71 जाके खड़ा है, इतने में तो आपका कॉल बहुत अच्छा परफॉर्म कर देगा। जब ये अपना रेंज तोड़ेगा वीकली हाई, उस वक्त जो शॉर्ट वाली पोजीशन है उससे हम बाहर हो जाएंगे और फिर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहेंगे। ये किया जा सकता है। अब यूनिडायरेक्शनल मामले में ये है कि तेजी होगी तो फायदा होगा, क्योंकि आपने बड़ा कॉल खरीद के बाद छोटी प्रीमियम शॉर्ट कर रखी है, मतलब तेजी होगी तो ही फायदा होगा। मंदी होगी तो आपके नुकसान में से नुकसान बचा लिया जाएगा, लॉस कम हो जाएगा। मतलब ये कहूँ मैं कि 5 रुपए का कॉल आपने बाय कर रखा है, 3 रुपए का कॉल आपने शॉर्ट कर रखा है, बुरी से बुरी कंडीशन में 5 रुपए का प्रीमियम भी ज़ीरो हो जाए, 3 रुपए का प्रीमियम भी ज़ीरो हो जाए, तो 5 रुपए का नुकसान हुआ है आपको प्रीमियम में और 3 रुपए की प्रीमियम आपने कमा ली है, तो बीच का जो 2 रुपए का गैप है वो आपका अल्टीमेट लॉस बना है स्प्रेड में। किसमें? स्प्रेड में। स्प्रेड में क्या करते हैं, एक कॉल खरीद के एक कॉल शॉर्ट करते हैं, मतलब स्प्रेड में जो हेजिंग हो रही है वो कॉल और कॉल के बीच में हो रही है, या पुट और पुट के बीच में हेजिंग होगी तो वो स्प्रेड कहलाएगा। लेकिन स्प्रेड बाई डायरेक्शनल नहीं है, स्प्रेड में आपको दोनों तरफ फायदा नहीं होगा। अगर आपने तेजी के हिसाब से स्प्रेड बनाया, बुल कॉल स्प्रेड बनाया, मतलब एक कॉल खरीद के दूसरा कॉल शॉर्ट किया, मतलब तेजी की आपकी धारणा थी, ऐसे में अगर बड़ी मंदी आ जाए तो आपको फायदा नहीं होने वाला। क्लियर हो गई बात आपको? तो ये था लॉन्ग स्ट्रेंगल और स्प्रेड का बीच का फ़र्क। तो कैसे काम करना चाहिए, कब किसको इस्तेमाल करना चाहिए, जब बड़ा मूवमेंट आ जाए और आके गुजर जाए 2-3 दिन का, तब मैं आपसे कहूँगा स्प्रेड बना लीजिए। आपने स्प्रेड बना लिया और हो सकता है अब ये स्टॉक 3-4 दिन के लिए रेंज बाउंड हो जाए, वो रेंज बाउंड हो गया। अब रेंज बाउंड होने के बाद में जब आपको लगे कि हाँ प्रीमियम डीके काफ़ी हो चुका है, और तब आप इसके ऑप्शन की हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्टोरिकल प्राइस में जाके देखेंगे कितने कितने दिन के लिए रेंज बाउंड हो जाता है, कितने कितने तक प्रीमियम डीके हो जाती है, अभी एक्सपायरी में कितने दिन बाकी है, उस हिसाब से फिर आप उसको स्विच करके, आपने क्या किया, एक 5 रुपये का कॉल था, 5 रुपये का प्रीमियम, और फिर एक 3 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट कर रखा था। अभी 5 रुपये का प्रीमियम गिरते गिरते 3 रुपये हो गया, 3 रुपये वाला प्रीमियम गिरते गिरते 1.2 हो गया। आपने 3 रुपये प्रीमियम में जो 1.2 होने पे प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक कर लिया। अब जो कॉल बचा है 3 रुपये की प्राइस पे, इसके साथ में एक पुट खरीद के छोड़ दिया। मतलब आपने पहले बनाया था स्प्रेड, अब उस स्प्रेड को क्या बना लिया आपने, लॉन्ग स्ट्रेंगल में कन्वर्ट कर दिया। लॉन्ग स्ट्रेंगल मतलब पहले एक कॉल खरीदा था, अगला कॉल शॉर्ट करके रखा था, क्योंकि बाजार में रेंज आने वाली थी ऐसा आपको लगा, तो प्रीमियम डिके हो गई। प्रीमियम डिके के 3-4 दिन गुजरने के बाद में आपने प्रॉफिट बुक किया, जिस तरफ प्रॉफिट हो रहा था, जिधर लॉस हो रहा था उसमें अभी आप हैं, और अब ये जो कॉल नीचे चला गया है इसके साथ में हेजिंग के लिए आपने पुट खरीद लिया, तो कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना के छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि सपोज अब वो स्टॉक रेंज तोड़ के या तो पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट दिखाएगा, तब आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये फर्क था लॉन्ग स्ट्रेंगल में और स्प्रेड में। तो लॉन्ग स्ट्रेंगल में मैंने आपसे कहा कॉम्बिनेशन किस चीज़ का होता है, लॉन्ग स्ट्रेंगल में कॉम्बिनेशन होता है कॉल और पुट को खरीद के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और स्प्रेड में आप क्या करते हैं, स्प्रेड में आप एक कॉल को खरीद के दूसरे कॉल को शॉर्ट करते हैं या राइट करते हैं, एक पुट को खरीद के दूसरे पुट को राइट करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ सीखते रहिए। ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप है, उस ऐप में आप जाएंगे और वहाँ जाके आप क्या करेंगे, हमारे जो छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज है उसको ज्वाइन करने वाले हैं।